मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ कैबिनेट में फैसला 20 से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। ग्रुप डी भर्ती में अतिरिक्त 5 अंक नहीं मिलेंगे। सीईटी का 100% वेटेज। पूर्व में सीईटी पास करने वालों को भी नहीं मिलेंगे सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक। अब आवासीय क्षेत्रों में खोल सकेंगे नर्सिंग होम। ये अलग न्यूज है। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती में सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक हटा दिए गए हैं। इससे पहले ग्रुप सी भर्ती में भी हटाए जा चुके हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी अतिरिक्त 5 अंक न देने के आदेश दे चुके हैं। विपक्ष पर वार। हरियाणा में लागू होगी सामाजिक सुरक्षा संहिता, ड्राफ्ट तैयार। कितने युवाओं को मिलेगी नौकरी, कितने पद रिक्त हुए, कितने पदों पर होनी है भर्ती, यह रिकॉर्ड तैयार करेगी प्रदेश सरकार। रोजगार के लिए क्षेत्रीय कैरियर केंद्र होंगे स्थापित। क्षेत्रीय कैरियर केंद्र में प्रभारी की होगी नियुक्ति। पोर्टल पर उपलब्ध होंगी सभी जानकारियां। भर्ती से जुड़े सभी जानकारियां मिलेंगी। हरियाणा में विपक्ष की ओर से लगातार बारी युवाओं को नौकरी दिए जाने के उठाए जा रहे हैं मुद्दे के बीच प्रदेश सरकार हरियाणा सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करेगी। हरियाणा में कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने पद रिक्त हैं, ये रिकॉर्ड प्रत्येक वित्त वर्ष में तैयार किया जाएगा। एचएसएससी की भर्ती में स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पद बढ़े। आवेदन 6 से शुरू। विज्ञापन संख्या 326 के तहत निकाली गई भर्तियों में किया गया है बदलाव। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय श्रेणी पदों की भर्तियों में फेरबदल करते हुए पदों में बढ़ोतरी कर दी है। इन पदों के लिए सबसे पहले जहां सोमवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, वहीं अब 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जाएंगे। घने कोहरे से थमी वाहनों की रफ्तार। 9 को बारिश ओलावृष्टि के आसार। कोहरे के कारण हादसा, पिकअप चालक की मौत। घने कोहरे के कारण सोमवार सुबह वाहनों की रफ्तार थम गई। दृश्य बेहद कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। करीब 11:30 बजे के बाद कोहरा छंटा और धूप निकलने के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को अब बड़ा मुआवजा। खेतों में टावर लगने पर कलेक्टरेट का 200% मुआवजे का भुगतान 3 चरणों में किया जाएगा। नंबर 1 टावर की नींव डालने पर, नंबर 2 ट्रांसमिशन टावर स्थापित होने पर, नंबर 3 कंडक्टर स्टीनिंग यानी तार खींचने के समय। प्रदेश में 66 kV या उससे अधिक क्षमता की हाई टेंशन बिजली लाइन और टावरों से प्रभावित किसानों के लिए नई मुआवजा नीति लागू कर दी गई है। अब खेतों में बिजली टावर स्थापित होने पर किसानों को भूमि के कलेक्टर गाइडलाइन मूल्य का 200% मुआवजा मिलेगा, जो पहले की व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक है। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती 3 ग्रुपों में 193 पद बढ़ाए। 15 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा में ग्रुप सी के पदों की बढ़ोतरी की गई है। यह पद 3 श्रेणियों में बढ़ाए गए हैं। कुल 193 पद बढ़े हैं। इन पदों में 15 फरवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट यानी अंग्रेजी के पदों की संख्या 486 से 586 कर दी गई है। पंडित जसराज की जयंती पर पीली मंदोरी में राज्य स्तरीय समारोह। सीएम नायब ने की शिरकत। पंडित जसराज के गांव पीली मंदोरी से उठी मांग। पंचकुला में बने कल्चर सेंटर, सीएम ने दिया आश्वासन। हरियाणा के सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, PPP नंबर से छूट मांगी। हाईकोर्ट में याचिका दायर। अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार के कहने पर याचिकाकर्ता को मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव कार्यालय जाने को कहा। याचिकाकर्ता का दावा, मेरे पास न आधार कार्ड है न PPP, इसलिए चालक लाइसेंस या अन्य दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण हो। हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम में संशोधनों को दी मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में हाल के न्यायिक फैसलों के अनुसार हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 की अनुसूची में संशोधनों को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि ग्रुप डी के कर्मचारियों के चयन में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5% वोटेज का पहले का प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने संबंधित मामलों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेड डील। भारत पर अब 18% अमेरिकी टैरिफ। ट्रंप और मोदी के बीच वार्ता के बाद बनी सहमति। ट्रंप बोले भारत रूसी तेल खरीदना बंद करके वेनेजुएला से खरीदेगा। मोदी बोले मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क 18% रह जाएगा। आज व्यापार समझौते पर संसद में बयान दे सकती है सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी से फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी। डोनाल्ड बोले कि हमसे 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा भारत। ग्रुप सी भर्ती में एचएसएससी ने पदों की संख्या बढ़ाई। स्टेनोटाइपिस्ट के 193 पद बढ़े, 6 तक करे आवेदन। सोने की वजह से कंगाल होगा अमेरिका, भारत चीन ने बिगाड़ा खेल। जब नोट नहीं थे तब दुनिया कैसे चलती थी। आजकल दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रही एक अदृश्य जंग। पूरी दुनिया में इस वक्त सोना खरीदने की ऐसी होड़ मची है जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। चीन ने अपने खजाने में 2303 टन सोना जमा कर लिया है और भारत भी पीछे नहीं है। हमारे पास अब 880 टन सोना रिजर्व में है। ये सब अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक नीतियों का डर और अमेरिकी डॉलर की बासाहत पर उठता भरोसा है। 6 पटवारियों को सस्पेंड करने के विरोध में जिला मुख्यालयों पर दिया धरना। पटवारी और कानून गो हड़ताल पर रहे। रजिस्ट्री, इंतकाल व डोमिसाइल समेत कई काम अटके। कल परसों भी देंगे सांकेतिक धरना। इसके बाद हड़ताल। 6 पटवारियों को सस्पेंड करने के मामले को लेकर प्रदेश भर के पटवारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 16 जिलों में करीब 1000 से ज़्यादा पटवारी और कानूनगों ने सांकेतिक धरने दिए। इस दौरान करीब 1125 से ज़्यादा रजिस्ट्री, 2000 से ज़्यादा इंतकाल और 3000 के करीब डोमिसाइल नहीं बन पाए। संसद के सवाल और जवाब। मुद्रा योजना में 67% हिस्सेदारी महिलाओं की। छोटे कारोबार के लिए महिलाएं ज़्यादा कर्ज ले रही। 5 साल में संख्या दोगुनी। निजी कर से आगे बिजनेस लोन की हिस्सेदारी 9% से बढ़कर अब 16%। महिलाएं छोटे कामगारों के लिए ज़्यादा कर्ज ले रही हैं और बीते 5 साल में उनकी संख्या दोगुनी हो गई है। खुदरा ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 2.14 गुना और छोटे व मझोले कारोबार के लिए कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 2.62 गुना बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि निजी आयोग ने उन प्रमुख सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है। निवेशकों में मुनाफा वसूली की होड़ से बहुमूल्य धातुओं में तेज गिरावट। चांदी 3 स्तर में 1,44,500 रुपये सस्ती। सोना भी फिसल गया। चांदी और सोने की कीमतों में पिछले 3 कारोबारी स्तरों से गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 52,000 रुपये या करीब 17% टूटकर 260 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव आ गई। सोने की कीमतों में 12,800 रुपये व 7.73% की गिरावट आई और यह 1,52,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बंद हुआ। 6,000 नए राशन डिपो का खाका तैयार। सीएम कार्यालय पहुंची फाइल। 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। हर 500 राशन कार्ड पर एक नया डिपो। अब हर गांव में 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो खोला जाएगा। इससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी वार्डों में राशन वितरण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। वर्तमान में प्रदेश में 9,247 राशन डिपो संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 40 लाख परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को नियमित रूप से राशन का वितरण किया जा रहा है। राशन डिपो आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। अधिकांश पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों में संख्या बल जुटाना बना चुनौती। पहली 4 बैठकों में अंबाला जिले की प्रदेश में अच्छी रही स्थिति। प्रदेश में हाल ही में आयोजित विशेष ग्राम सभा बैठकों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में बैठकों में कोरम न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति पूरा नहीं हो पाया। पहली से लेकर आखिरी बैठक तक यह समस्या बनी रही। पहली 4 बैठकों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें अंबाला ने 68 ग्राम पंचायतों पर कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदेश के 22 जिलों में 3,961 ग्राम पंचायतों को पहली बैठक में बुलाया गया था। आज के समाचार यहीं तक। अगली अपडेट पाने के लिए कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।